प्रेज द लॉर्ड। हमेशा हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता सही, एक रास्ता गलत। दो ही चीज होती है, सही और गलत के अलावा, अंधेरा और उजाला। दो ही चीज बनाए, स्वर्ग और नरक। हमेशा दो ही चीज बनाई, सकरा रास्ता, चौड़ा रास्ता। दो ही जीवन होता है, एक वो जीवन जो इस संसार का है और एक वो जीवन जो हमें मृत्यु के बाद मिलता है, चाहे वो स्वर्ग का हो चाहे वो नरक का हो, अनंत जीवन हो या अनंत मृत्यु हो। हमेशा दो ही है, सब कुछ दो है हमारे पास में। आज हम जिस चीज को देखने जा रहे हैं, हम दो व्यक्तियों के बारे में देखने जा रहे हैं। एक तो धनी व्यक्ति है और दूसरा लाजर है। आप इसके बारे में जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए, हमेशा से सुनते आए हैं दोनों के बारे में कि धनी कितना धनी था और वो लाजर कितना गरीब था। इतना गरीब था कि वो ड्योढ़ी पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था और बाइबल कहती है कि वो उसके झूठन की आस रखता था कि उसे झूठन में से कुछ मिले। इतना गरीब था। लेकिन उन दोनों का जीवन जो इस संसार का था और इस संसार के बाद का था, बहुत अंतर मिला उनके जीवन में। आज हम उन्हीं को देखेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से इस वचन के लिए आशीष को मांगे, ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आज जो आप हमसे वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने मन को तैयार करते हैं। आप हमें आत्मा की सामर्थ्य भर दीजिए कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और हम आपके वचन में बढ़ सके। आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन के लिए आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय वचन 19 से लेकर के हम इसको पाएंगे 31 तक। 19 से लेकर 31 तक। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31। हम इसमें इस प्रकार देखते हैं, एक धनवान व्यक्ति के विषय में। यहाँ पर लिखा है धनवान के बारे में कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी वस्त्र और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान के मेज की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब्राहम की गोद में उसने लाजर को देखा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जब हम इसको देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? एक धनवान के बारे में। वो धनवान क्या करता था? वो सुख विलास से रहता था, धूमधाम के साथ रहता था। सुख विलास में धूमधाम के साथ रहता था। उसे अपने आत्मिक जीवन की कोई चिंता नहीं थी। यहाँ कोई चिंता नहीं दिखाई जा रही है उसके आत्मिक जीवन की, क्योंकि वो बहुत सांसारिक जीवन में उलझा हुआ था। परमेश्वर चाहता है कि हम सांसारिकता में ना उलझे। यहाँ हम दो व्यक्तियों के बारे में देख रहे हैं। वो दो व्यक्ति दो जीवन दिखाते हैं। दो व्यक्ति दो जीवन दिखाते हैं, एक जीवन सांसारिक, एक जीवन आत्मिक। दो व्यक्ति दो जीवन, एक सांसारिक एक आत्मिक। तो जो सांसारिक जीवन था, ये धनवान व्यक्ति उस सांसारिक जीवन में खोया हुआ था। और जब हम लाजर को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? इसके अंदर एक लालसा थी, भूख थी और ये बहुत दीनहीन हालत में कंगाल था, दुखी था, भिखारी था और उसकी देवड़ी पर बैठ के भोजन का इंतजार करता था। और वचन कहता है कुत्ते आकर उसका घाव चाटते थे। मतलब वो कितना तकलीफ में था वो व्यक्ति। लेकिन निश्चित रूप से वो उस तकलीफ की हालत में भी परमेश्वर को याद करता था। वो परमेश्वर को याद करता था और इसी वजह से अब जब वो इस संसार से उसने कूच किया तो वो अब्राहम की गोद में था। अब्राहम की गोद में कौन जा सकता है? वचन हमसे कहता है कि अब्राहम, जब हम विश्वास करते हैं, अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, जब हम विश्वास करते हैं हम उसकी संतान बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये विश्वास करता था परमेश्वर पर। तभी तो ये बात प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें बता रहे हैं।
प्रभु हमें बता रहे हैं इस बात को कि वो विश्वासी जीवन था उसका, तभी वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, अपने पिता के पास गया वो। लेकिन ये धनवान व्यक्ति पिता के पास नहीं गया। ये धनवान व्यक्ति अधोलोक में था, पीड़ा में था। आप जानते हैं कैसी होती है वो पीड़ा, वो नरक की आग। कितना दुख, कितनी तकलीफ है वहां। ऐसी पीड़ा जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी आग जो कभी बुझ नहीं सकती, ऐसा दुख जो आपके सहन शक्ति के बाहर है, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे दुख में, भूख में, प्यास में पड़ा हुआ है वहां। स्वर्ग में तो भूख और प्यास नहीं होगी, वहां उजियारे का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो वो कहां पर था? अधलोक में पड़ा था, पीड़ा में पड़ा था, दुख में पड़ा था, तकलीफ में पड़ा था, उस नरक की आग में जल रहा था। उस नरक की आग में उसे जलते हुए क्या देखा? अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दो व्यक्ति, दो जीवन, लेकिन दोनों का गंतव्य स्थान अलग अलग, डेस्टिनेशन दोनों की अलग अलग। एक स्वर्ग में गया और एक नरक में गया, दोनों की डेस्टिनेशन अलग। एक बहुत धूमधाम से रहा, संसारिकता में जीवन जी रहा था, आत्मिक जीवन की उसे कतई चिंता नहीं थी, कतई चिंता नहीं थी। वो बहुत आनंद के साथ था, वो बहुत आनंदित था उस जीवन में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? वचन हमसे क्या कहता है? हमसे कुछ बात करना चाहता है। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन, प्रोवर्ब्स और उसका 14th चैप्टर, प्रोवर्ब्स उसका 14th चैप्टर, और यहाँ पर 21 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 21 वचन, उसके बी भाग को पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वो धन्य होता है। दूसरा और एक वचन पढ़ रही हूँ, उसी के 19 चैप्टर और उसके 17 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कंगाल पर, दीन लोगों पर, यदि आपके पास में, मेरे पास में बहुत पैसा है, यदि आपके पास बहुत धन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस धन आपके पास है और आप बाकी लोगों को अनदेखा कर दें। यदि आपको लगता है कि ये जरूरतमंद है, ये दीन है, आप उसकी मदद कीजिए, आप उसकी सहायता कीजिए। आपको धन इसलिए नहीं मिला कि आप सिर्फ सांसारिकता में, भोग विलास में उसे उड़ा दें, परंतु इसलिए मिला है कि आप गरीबों की, दीनों की चिंता फिक्र करें, दीनों की चिंता करें, इसलिए मिला है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। बाइबल हमसे कहता है धन जमा करते हैं, मर जाते हैं, किसके लिए जमा की यही पता नहीं होता है। समुपदेशक की पुस्तक में पढ़िएगा, ये व्यर्थ है, ये भी मर जाते हैं, पता नहीं चलता। यहां धनी व्यक्ति मर गया, उसके धन का कोई उपयोग नहीं था। अभी बीते दिनों में जब कोरोना काल चल रहा, इस वायरस ने सबकी जिंदगी को तबाह कर दिया। लोग खरीद नहीं पाए अपनी जिंदगी, चले गए लोग, धनी भी चले गए, गरीब भी चले गए, बहुत से लोग चले गए, पासवान भी चले गए, और दुष्टता में जीवन बिताने वाले लोग भी चले गए लोग। जिंदगी को कोई खरीद नहीं पाया, जिंदगी को कोई खरीद नहीं पाया। ये धनवान व्यक्ति भी मर गया, जिंदगी के नहीं बचा सका। धूमधाम से रहा, बैंजनी वस्त्र पहनता था, धूमधाम करता था, सांसारिकता में खोया हुआ था। उसको कोई चिंता नहीं थी कि मेरे ड्योढ़ी पर एक दीन व्यक्ति बैठा है, एक दीन व्यक्ति बैठा। उसको कोई चिंता नहीं थी कि मैं उसकी चिंता फिक्र करूं, उसके घावों में दवाई लगा दूं, उसको अस्पताल पहुंचा दूं, उसका इलाज कर दूं, उसको कपड़े पहना दूं, उसको भोजन की व्यवस्था कर दूं। वचन हमसे क्या कहता है? आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 चैप्टर को आप पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, उसमें क्या लिखा है। वो हमारे लिए ही तो लिखा हुआ है कि किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए, किस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं। अब मैं आपके लिए पढ़ देती हूं मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्ष 33 से। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। कौन है वो धन्य लोग? वो आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि कौन है बोलो, ध्यान से सुनिएगा। मैं भूखा था, तुमने मुझे भूख खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए।
तो मुझसे मिलने आए। ये है वो लोग जो परमेश्वर जब अलग करेगा और अपने दाहिनी ओर रखेगा और उन्हें उस स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा, ये वो लोग हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो धूमधाम कर रहे हैं, सांसारिकता में जीवन जी रहे हैं, जिन्हें आत्मिक जीवन की कतई चिंता नहीं है, ये वो लोग हैं। इसके लिए आगे मैं पढ़ूंगी। 41 में लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों। दाहिनी ओर वालों को धन्य लोगों कहा, यहां पर कह रहा है, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तुमने मेरी सुधि नहीं ली। ये दो जीवन हैं, हमेशा याद रखिए। एक सांसारिक जीवन जीते हैं और एक आत्मिक जीवन जीते हैं। इस संसार में रहते हुए आत्मिक जीवन जीते हैं, और एक वो होते हैं जो संसार में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ सांसारिक जीवन जीते हैं और आत्मिक जीवन के लिए कहते हैं कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब देखेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहता हमारे पास जो दो जीवन है, हम उस दो जीवन की परवाह करें। क्या पा लिया दुनिया से तूने, हे मुसाफिर, सोचो जरा, आपने क्या पाया इस दुनिया में? स्वर्ग राज्य पाया या नरक की ओर जाने का रास्ता पाया? आपने क्या पाया ये आज आप देखिए। उनके पास दो रास्ते थे और उस में से एक रास्ते पर चलकर आज लाजर अब्राहम की गोद में है और एक धनवान वो नरक की आग में, उस अथाह कुंड में जल रहा है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय और उसके 12 वचन से जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे उसमें लिखा गया है। 12 वचन से मैं पढ़ूंगी। फिर मैंने छोटे से बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। इसके आगे में 14 को पढ़ूंगी। यहां लिखा, मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। कौन लोग डाले गए? वे लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ था। वे लोग आग के उसमें डाल दिए गए क्योंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया था। वो ये लोग थे, जब आप 22 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे उन लोगों को जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाता है। वो हैं कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने और गढ़ने वाला। ये वो लोग हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वचन कह रहा है। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय और उसके 14 और 15 को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। लेकिन 14 में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, जिन्होंने अपने पश्चाताप हृदय को परमेश्वर के पास रखा है, उनका वो लोग वहां मिलेंगे। तीसरी और आखिरी चीज जो हम इसमें पाते हैं, तीसरी और आखिरी चीज, जब वो कहता है धनवान व्यक्ति कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का पानी भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़फ रहा हूं। आगे हम देखते हैं कि वो लिखा हुआ यहां पर, वो कहता है आगे, हे मेरे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं, तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इस बात की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब नरक में जाके उसे याद आया कि मेरे 5 भाई और हैं। आप सोचिए आप कहां जा रहे हैं, आपके पीछे कौन कौन है। एक पिता एक माता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को स्वर्ग की ओर लेके जाने की। एक माता और एक पिता की जिम्मेदारी होती है, और पिता की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपने पूरे परिवार को लेके वो स्वर्ग में जाए, यदि उसके अंदर प्रभु वास करता है, निश्चित रूप से वो स्वर्ग में जाएगा। यदि उसके अंदर प्रभु वास करता है, उसके घर में प्रार्थना की वेदी होगी जिस पर वो सारा परिवार एक साथ बैठेगा, प्रार्थना करेगा, वेदी पर अपने बलिदानों को चढ़ाएगा, अपने पश्चाताप हृदय के बलिदानों को चढ़ाएगा, और परमेश्वर उनके जीवन में आशीष की बारिश भेजेगा। ये परिवार पूरा का पूरा स्वर्ग की ओर जाएगा, क्योंकि ये प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु के मार्ग पर चलता है, प्रभु के कार्यों को पूरा करता है। इसने अपने वस्त्र को धो लिया है।
ये वो परिवार है। लेकिन वो परिवार जो इन सारी चीजों से दूर रहता है, जो सांसारिकता में खोया रहता है, वो परिवार कभी भी कतई नहीं जाएगा। वो पिता कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। और यदि वो नरक में चला गया और वहां से उसे याद आएगा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, या पत्नी चली गई उसे याद आएगा मेरे पति और मेरे बच्चे, या जो भी चला गया परिवार को, उसे याद आएगा मेरे परिवार में पीछे इतने लोग हैं, ऐसा ना हो कि वो यहां आ जाए, ऐसा ना हो वो यहां आए, मैं तो आग में जल रहा हूं, हमेशा की तड़प में हूं, ऐसा ना हो कि वो यहां आए तो वो कहां जाना चाहिए, वो स्वर्ग में जाना चाहिए। इसलिए क्या कर, है पिता किसी को भेज दे यहां से, जो वहां जाकर उनको बताए कि कैसी जगह है ये, और कैसी जगह है वो जो तूने हमारे लिए तैयार की। जाके बताए उस बात को। क्या कहा परमेश्वर ने, क्या कहता है परमेश्वर, क्या कहता है प्रभु हमसे, कहता है जब वे मृत्यु और भविष्यवक्ता, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए से कोई भी जाए तो कैसे उसकी सुनेंगे। हमारे पास ये वचन है, जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब ये वचन कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा है, तो क्या फायदा कोई भी आ जाए। यीशु मसीह भी तो आया ना, कितनों ने विश्वास किया। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें संतान होने का अधिकार मिला। लेकिन बहुत से लोग, मैं घर आया, मेरे अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। प्रभु कहता है घर आया, अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। प्रभु आज भी मेरे घर के द्वार पर खड़ा है। वो कहता है तेरे घर के द्वार को मैं खटखटा रहा हूं। प्रकाशिता की पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे आज भी वो आपके द्वार को, आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। वो आपके हृदय के अंदर आना चाहता है, जो आपके हृदय में रहना चाहता है, आपको आशीषों से भरना चाहता है, आपके पूरे परिवार को स्वर्ग की ओर लेके जाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? कैसा है आपका जीवन, कैसी है आपकी डेस्टिनेशन? आज जांच के देखिए, आज जांच के देखिए। यदि बुराई है, यदि कमजोरी है, यदि गलती है, माफी मांगिए, अपने परिवार को संभालिए, अपने आप को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, क्योंकि वचन कहता है पुस्तकें खोली जाएंगी, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब हो। किताबें खोली जाएंगी, हिसाब होने वाला है। इंसाफ का तराजू हमारा प्रभु लेके खड़ा होने वाला है। सोचिए आप किस तरफ है, दाहिनी ओर है या बाईं ओर है। वो कहेगा मेरे दाहिनी ओर के लोगों धन्य लोगों, वो कहेगा शापित लोगों, मेरे बाएं ओर के लोगों शापित लोगों। क्या है आप, कौन सा जीवन जी रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं आप? हमेशा इस संसार की नहीं, उस संसार की चिंता कीजिए, उस संसार की चिंता कीजिए। प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, धन्यवाद करते एक बार फिर से आपके पास आते हम इस समय प्रार्थना करते। पिता हमारे हृदय को धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। प्रभु जी एक एक के हृदय में आज आप वास कीजिए। पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करें कि कोई भी आत्मा नरक की ओर ना जाए, नरक की ओर जाने वाले सारे दरवाजों को आप बंद कर दीजिए। खुदा हम प्रार्थना करते एक एक के हृदय में आप कार्य कीजिए। पिता एक एक जन पश्चाताप हृदय के साथ आ सके। दयालु और महान परमेश्वर पिता हम जानते हैं अंत समय चल रहा, चारों हम युद्ध की चर्चा सुन रहे हैं। पिता हम प्रार्थना और विनती करते, चारों तरफ महामारी और अकाल और दुनिया भर की परेशानियों को हम देख रहे हैं। प्रभु जी आपका आगमन शीघ्र है। हम प्रार्थना करते एक एक जन उस दिन के लिए तैयार हो जाए। आज हम एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के दुख बीमारी तकलीफ को दूर कीजिए, एक एक को आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और जितने लोग सुन रहे हैं उन सारे लोगों के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की।